हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेकर आया हूं मैं बच्चों का वो बेसिक डाउट जो उन्हें सबसे ज़्यादा करता है परेशान, यानी कि समीकरण कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। इस टाइप की जो इक्वेशंस आती है वो कैसे सॉल्व करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजीली आ जाए और हमें ज़रा सा भी डाउट ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। कम टाइम में आपका जो बेसिक डाउट है वो मैं पूरी तरह से आज दूर कर देने वाला हूं, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशंस होती है यानी कि समीकरण होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए पहला टाइप किसी वेरिएबल के साथ, इक्वेशन के साथ कोई नंबर प्लस में हो सकता है या कोई नंबर माइनस में हो सकता है और इसके इक्वल टू में जीरो भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। खैर ये चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। पहली बेसिक चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ये कि किसी भी चर राशि यानी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर प्लस का है या माइनस का है तो सबसे पहले उसका पक्षांतर हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो नंबर प्लस से कन्वर्ट हो जाता है माइनस में और आपको एक आंसर मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन चार टाइप की होती है। जैसे ये प्लस का नंबर आया, अब ये होता है कि कभी कोई नंबर इसके साथ माइनस का होता है तो भी सेम चीजें करते हैं हम कि जो माइनस का नंबर होता है वो दूसरी तरफ जाके प्लस का होता है और हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि चर राशि यानी वेरिएबल के साथ कोई नंबर या तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है। अगर वो प्लस में होता है तो वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है और अगर वो माइनस का होता है तो वो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाता है। इसके अलावा एक चीज ये होती है कि कभी कभी वेरिएबल के साथ कोई नंबर इनटू में भी होता है। जैसे नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ ना हो तो आप हमेशा समझ जाना वहां इनटू है। कभी आपको 2x लिखा दिख जाए, 3x लिखा दिख जाए, 5x, 6x कुछ भी लिखा दिख जाए, आप हमेशा समझ जाना अगर उसके बीच में कोई नंबर मतलब उसके बीच में कोई साइन ना हो, कोई चिन्ह ना हो तो वो हमेशा इनटू का होता है। और जब कोई नंबर इनटू का होता है तो वो वेरिएबल के दूसरे साइड में हमेशा डिवाइड में जाता है। यानी अगर मैं आपको एक बात कहूं बहुत सीधी जो आपके दिमाग को इजीली कनेक्ट करे तो वो ये कि x के इनटू का जो नंबर होता है वो हमेशा उस वाले नंबर के नीचे जाता है। फिर हमें डिवाइड करना है तो हम नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे बंद रखना पड़ते हैं क्योंकि नहीं तो आवाज़ जो होती है ना वो आती है तो फिर आप लोग को क्लियर समझ में नहीं आता। सोचो इतनी मेहनत सिर्फ आप लोग को मैथ्स सिखाने के लिए। और चौथा टाइप जो होता है, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया और चौथा टाइप होता है किसी वेरिएबल के अपॉन में कोई नंबर होता है जिसे आप डिवाइड में कह सकते हैं तो वो जाता है इनटू में और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन होती है वो टोटल चार टाइप की होती है। या तो वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस में होगा या तो माइनस में होगा या तो इनटू में होगा या तो डिवाइड में होगा। तरीका प्लस से माइनस में जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा, इनटू से डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से इनटू में जाएगा। प्लस से माइनस में जाएगा तो साइन चेंज, माइनस से प्लस में जाएगा तो साइन चेंज, लेकिन इनटू से डिवाइड में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा और डिवाइड से इनटू में जाएगा तब भी साइन चेंज नहीं होगा। यानी साइन चेंज होने के लिए कंडीशन इनटू और डिवाइड में लागू नहीं होती। तो सबसे पहले इस टाइप के तो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। ये इसका एक नॉर्मल टाइप है। अभी हमारे सवालों में बनकर कैसे आता है? हमारे सवालों में बनकर कुछ इस तरीके से आता है। जैसे आपके पास आ गया 6x - 8 = 18। अब आपके ऊपर लिखा हो कि इसको हल करिए, सॉल्व करिए। देखिए बहुत दिमाग ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है इक्वेशन वाले सवाल जो होते हैं वो बहुत डाउट क्रिएट करते हैं, तो इतने डाउट में जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी एक बात है जो अपने माइंड में सेट कर लो, वो ये कि वेरिएबल के साथ कोई नंबर अगर नेगेटिव लिख जाए या पॉजिटिव तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उस नंबर को नेगेटिव से ट्रांसफर कर देना है पॉजिटिव में। यानी अगर वो माइनस का है तो पक्षांतर होकर हो जाएगा प्लस का, और अगर प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। उसका जो भी सॉल्यूशन आए उसके बाद ये नंबर हमेशा नीचे चला जाएगा, बात खत्म। उसके बाद आप डिवाइड करिए, जो भी डिवाइड आएगा वो एक अलग बात है। अगर किसी चर राशि यानी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आपको प्लस या माइनस का दिख जाए तो आपको ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, बस आपको इतना काम करना है कि वो नंबर अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव बना देना है, कुछ नहीं करना है आपको। मान लो इक्वेशन दूसरे रूप में आ गई, इक्वेशन आपके पास आ गई x/4 + 6 = 2। अब ये आ गया
तब भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर आपको प्लस में दिख रहा है सबसे पहले आप उसे हटाएंगे। तो उसे हटाएंगे तो सबसे पहला काम ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसका आंसर आने के बाद अब ये डिवाइड से हटेगा। तो जब ये डिवाइड से हटेगा तो ये इनटू में जाएगा और आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सी एक बात है, जब भी आपके पास इक्वेशन आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास वेरिएबल चर राशि के पास जो नंबर प्लस का है, यानी कि प्लस का है, उसको मैं पहले माइनस करूंगा, माइनस का उसे प्लस करूंगा, उसके बाद उसके पास जो नंबर अगर हुआ तो उसे नीचे लेके जाऊंगा और नीचे हुआ तो ऊपर लेके जाऊंगा, यानी इंटू से डिवाइड में लाऊंगा, डिवाइड से इंटू में लाऊंगा। लेकिन बाद में पहले प्लस के नंबर को माइनस में पहुंचाऊंगा और माइनस के नंबर को प्लस में। कभी कभी इक्वेशन थोड़ी उल्टी बन के भी आ जाती है, जरूरी नहीं ऐसी सीधी बनकर आए। अब मान लो आपके पास इस तरह से आ जाए कि मान लो 2 + 3x = 4 लिखा हो, अब ऐसे आ जाए, तब भी क्या टेंशन है, ये वेरिएबल के इनटू वाला नंबर है तो हटना तो इसी को है। अब ये हटेगा तो 3x यहां रहा, 4 ये प्लस का 2 उधर जाके काय का हो गया माइनस का, ये 3x, ये 2 बचा, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। होना वही है। हाँ, क्या हर बार यहां पे नंबर होगा इसके पास? नहीं होगा। अगर हर बार नंबर नहीं हुआ तो अगर यहां नंबर नहीं है तो ट्रांसफर करने के बाद आपको नीचे कुछ ले आने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा और आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज इक्वेशन में होना ही नहीं है, सिंपल थॉट लेके चलना है। भाई प्लस का नंबर आया तो माइनस से पहुंचाएंगे, माइनस का नंबर आया तो प्लस से पहुंचाएंगे, हमारा काम यहां पे खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद बाई चांस आपके साथ ऐसा हो जाए, पहले तो मेरा माइक गिर जाए तो मैं इसको सेट कर लूँ वापस, कभी कभी आवाज नहीं आती इसमें से, वरना हाँ। अब ये हो जाए कि साहब दोनों तरफ आपको इक्वेशन मिल जाए। अब दोनों तरफ वेरिएबल है। अब आपने तो बोलोगे सर आपने तो ये सिखाया है कि भैया एक वेरिएबल हो तो उसके नंबर का प्लस का हो तो उधर ले जाके माइनस का कर दो, माइनस हो तो प्लस का कर दो। लेकिन अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करें? भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल है ना, तब आपको सबसे पहले एक काम करना है कि दोनों वेरिएबल को यानी दोनों चर राशियों को एक के पास ले आना है, एक जगह ले आना है। मतलब क्या करना है, जैसे ये 2x यहीं पर है तो जो नेगेटिव का 4x है वो इधर आएगा तो वो काय का हो जाएगा प्लस का। अच्छा, दिमाग में ये बात जाती होगी कि ये साइन चेंज क्यों हो रहा है? साइन चेंज होने की वजह है, चिन्ह बदलने की जो वजह है वो बीच में ये बराबर का होना है। अगर बीच में ये बराबर नहीं होता तो चिन्ह नहीं बदलते। ये जो बीच में बराबर का निशान है ना, कोई भी चीज जो इसके इधर से उधर जाएगी या इधर से इधर आएगी उसका निशान बदल जाएगा। अगर वो प्लस की होगी तो वो माइनस की हो जाएगी, वो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो पहले आपने वेरिएबल एक तरफ करा, अब आप बीच में इक्वल लगाओ, ये यहां पर आया तो यहां पे बचा 4, तो इसके पास का जो -3 है वो उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, यानी 4 और 2 हुआ 6 और 4 और 3 हुआ 7 और ये 6 चला जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर दोनों तरफ कभी आपको वेरिएबल मिल जाए तो पहले दोनों वेरिएबलों को आप एक तरफ लाओ और नंबरों को एक तरफ कर दो। जिस तरफ का वेरिएबल हटा रहे हो उस तरफ का नंबर वैसे ही रहेगा और यहां कोई नंबर है तो वो उस तरफ चला जाएगा। बीच में इक्वल है तो जाहिर सी बात है आपका प्लस का नंबर बनेगा माइनस का और आपका माइनस का नंबर बनेगा प्लस का और आपको इजीली जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा और इक्वेशन सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं जाएगी और आप आसानी से, बहुत आसानी से समीकरणों को हल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। और समीकरणों का इस तरह से हल करना ही पक्षांतर कहलाता है और आपके सबसे बड़े डाउट भी यहीं आते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़, बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई कि आप अपने इक्वेशंस को किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, आप जब भी सॉल्व करेंगे सवालों के बीच में ये चीज़ें आएगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा, अपनी जो बुक उठाइएगा 6, 7, 8 की बुक जो होती है उसमें जनरली बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस होती है, वो उठाइएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर 8, 9, 10 की मैथ्स तो आपसे इजीली अपने आप हो जाएगी। तो ट्राई कीजिएगा और आपको समझ में आए तो मुझे खुशी होगी कि आपको आ गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, ज़रूरतमंदों तक इसको शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ें आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने कोई भी पर्सनल डाउट वगैरह है आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगा आपके लिए, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।